आशीर्वाद, बैठ जाइए। प्यारी सत्संग जियो, ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम, और सच्ची भावना शुद्ध हृदय से कोई जाप करे उसे मिलाए निज दाम दिखा देता है भगवान। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं। तो रूहानी जाम शुरू करने से पहले उस भगवान का धन्यवाद शुक्राना करना जिसने हम पे ये अता किया, हमें दिया। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, हमें दिया है धन धन। धन्य है सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, सबका साझा एक शब्द सदगुरु, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर मालिक का शुक्राना करना, नारा बोला हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। दोनों तरफ देखते हैं, पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। और जो रूहानी जाम पीने आए जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जो आज पीने आए, हाँ जी हाथ कीजिए खड़ा। दोनों तरफ ज्यादा हैं क्योंकि नाम वाले आज काफी सेवादार हुए हैं। 17,100 और जो अपने आप में बेमिसाल है क्योंकि अभी भी नाम दिया था और फिर तो आशीर्वाद बेटा, सभी को जाम पिलाना है। शोर नहीं करना सेवादारों, बोलना नहीं। प्यारी सत्संग जियो, आज हम कुछ फाइलें ढूंढ रहे थे, तो उसमें एक सीडी मिली हमें, इन बच्चों ने भेजी थी, जो शायद हम नहीं देख पाए कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, उससे बड़े का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो सत्संगत को बेइंतहा वो पसंद आई थी और वो सीडी हम जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे, जिम्मेवार नोट कर लेना। हमारे ख्याल से वो बच्चे के चलने तक था कि थोड़ा चलने फिरने लगा है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं ताकि आप अच्छे संस्कार बच्चों को दें। आपका बच्चा जब चलने लगा है, थोड़ा घूमता है, हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, कभी उठता है कभी गिरता है, और थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तो आप उसे रफ टफ जरूर बनाएं। ऐसा ना हो कि ओवर केयर करें। कई बार क्या होता है, आप बच्चों की ओवर केयर करते हैं और बच्चा जितना नाजुक रह जाता है उतनी उसे बीमारियां ज्यादा घेरती हैं, उसे चोट ज्यादा लगती है। रफ टफ कैसे? बच्चा छोटा सा है, कभी गिर जाता है, उठ जाता है, और जब गिरता है तो आप ये मत कीजिए कि वो मर गया वो क्या हो गया। नहीं, इसकी बजाय आप ये कहें, बेटा कुछ ही नहीं हुआ, खड़ा हो जा, तू तो बहादुर है, तू तो योद्धा है। तो यकीन मानिए वो बलवान बनेगा, वो मजबूत बनेगा, उसमें शक्ति आएगी। बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए आप कभी डराएं ना। मैं तुझे कमरे में बंद करूंगा, मैं तुझे बाथरूम में, या मैं तुझे, देखो पिताजी को बता दूंगा, खास करके हमारा नाम तो बदनाम मत ही किया करो। हमारे नाम से बिना वजह डराते रहते हो बच्चों को, तो फिर हमसे प्यार कैसे बढ़ेगा, जरा बताइए आप। ये तो कभी ना करें आप। हाँ, बच्चे को डराना आंखें काफी होती हैं। आप अपनी आंखों से अगर बच्चे को डराना सीख जाएं तो बच्चा समझने लगेगा कि मैंने गलत आदत नहीं डालनी। बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं मालूम। कई बार क्या होता है, आप उसकी जिद पूरी कर देते हैं कि भाई ये तो रोएगा, ये तो ऐसा होगा। नहीं, हमारे ख्याल से नाजायज जिद पूरी करके आप अच्छे संस्कार नहीं डाल रहे, बल्कि आप उस बच्चे को गलत संस्कार डाल रहे हैं। अगर वो गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो, मारो पीटो चाहे ना, पर जिद पूरी ना करो। वो एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, तीसरी बार गलत जिद करेगा ही नहीं और अच्छा बन जाएगा। क्योंकि रोने से बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ख्याल से गला ही अच्छा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप बाद में पीटते फिरोगे, उससे काफी कुछ हो सकता है, उसके निशान पड़ सकते हैं। कभी कभार आपको गुस्सा होता है आपस में मियां बीबी को, और जड़ देते हैं बच्चे के बेचारे के, तो ये आपकी मूर्खता है। ये नन्ही सी कली को मारने का क्या मतलब?
जब आपकी गलत आदतें बदलनी है तो जैसे आपको बोला, उसकी गलत जिद कभी पूरी करो ही ना, तो वो गलत जिद करेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं गलत करूंगा, मानेंगे नहीं, वो चीज गलत है, तो वो हट जाएगा। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको गुस्सा इतना ही आ जाता है कि आपका हाथ उठ ही जाता है, तो फेस पे, सिर पे, या उसके यहां नहीं, ये जो गद्देदार जगह है ना, वहां थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर मजबूरी बस आप ओवर कंट्रोल हो जाते हैं तो ये जो हिप्स हैं, जो जिन्हों पंजाबी जो पासे कहते हैं, तो थोड़ा सा थपथपी हल्का सा कर सकते हैं। फेस पे जो मारते हैं वो मूर्ख है। आपका बेटा बेटी के कोई भी निशान पड़ सकता है जो पूरी उम्र नहीं मिटता, फिर लेजर वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कभी ना करें, ये पूरा पूरा ध्यान दें। तो बच्चा चलने लगा, वो गिरता है, पड़ता है, थोड़ा माटी में खेलता है, पानी अच्छा पिलाइए, नहलाइए अच्छा, पर इतनी भी साबुन मत लगाइए कि उसका चमड़ी उखड़ जाएगी। पुराने टाइम में लोग दही से नहलाया करते थे, और आज भी दही तो दही है, पर शायद आपको अच्छा ना लगे। मसाज सिर की किया करते थे, अच्छे तेल से, अच्छे ऑयल से। सरसों का तेल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, बादाम का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है। अगर नहीं तो हल्के हाथों से, आप गरीब हैं, आपको लगता है मैं तेल कहां से लाऊं, तो सुक्की मसाज भी कर सकते हैं बिना किसी चीज से, हल्का 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 हल्का, बॉडी की भी बिना किसी चीज के हल्का हल्का। तो उससे क्या, रोम छिद्र खुलते हैं, बाल वगैरह अच्छे आएंगे और बच्चा तंदुरुस्त होगा, ये भी गारंटी है। और बच्चा काफी अच्छी तरीके से चलने लग गया, उसे सिखाएं कि हाँ भाई सीढ़ियां उतरते हो, डरो मत, कुछ नहीं होता, ऐसे उतरना चाहिए, धड़ल्ले से ऐसे चलना चाहिए। आप उसको डरना ना सिखाइए। और फिर खाने पीने का समय आ जाता है, बेहतर है कि मां का दूध पिलाया जाए। कई डॉक्टर, शायद हमने सुना है, ये कह देते हैं कि मां का दूध एक लिमिट तक पिलाना चाहिए। हमें लगता है अनलिमिटेड पिलाना चाहिए। मां को होता है मेरी बॉडी फिगर ना चेंज हो जाए, मेरे कोई चेंजेस ना आ जाए, ये मूर्खता है। हम आपको अपनी बात सुनाते हैं, माता जी भी यहां बैठे हैं। हमने लगातार 5-6 साल की उम्र तक सिर्फ मां का दूध पिया था, कुछ और चीज नहीं खाई थी, 5 साल तक। और उसके बाद मक्खन जरूर साथ शुरू किया था, बटर, लेकिन और कोई चीज कभी टच भी नहीं की। और सतगुरु की कृपा है, आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, तो फिर भी बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता की रहमत से ऐसा कभी होता नहीं कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये वजन नहीं उठा सकते। आज भी दिल में होता है कि यार कर देंगे, बात ही कुछ नहीं। तो जब हम जीता जागता उदाहरण आपके सामने, और डॉक्टरों की राय लेने की क्या जरूरत है। तो मां को दूध पिलाते रहना चाहिए जब तक आता है, और आता तब तक है जब तक मां की भावना है। सोचने लगी ये लेता ही क्यों है, हटता क्यों नहीं, ये वो फला, तो नेचुरली आना बंद हो जाता है, हार्मोन्स वो चेंज होने लगते हैं। अगर चाव से दे, खुशी से दे कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं इसे अच्छी तंदुरुस्त बनाऊंगी, बहुत बढ़िया बनेगा, तो देते चलो। 2 साल 3 साल जितना भी आप कर सकते हो वो बेस्ट है। और साथ साथ अगर आप उसे कुछ पिलाना चाहें तो जूस वगैरह हल्का गाजर का है, या जो भी सेब का है, या जो भी डॉक्टरों की राय के अनुसार वो शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मक्खन घी तो है ही है। तो बच्चे की खुराक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये फाउंडेशन, ये नींव है जिस पे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। आप ध्यान नहीं देते कई बार। और बच्चे के सामने गाली गलोच मत कीजिए। बच्चा 1.5 साल का 2 साल का है, अश्लील हरकतें मत किया करो मियां बीबी। आपको लगता है यार इसको तो समझ नहीं, अरे उसको तो मां के गर्भ में समझ आ गई थी, आप कहते हो उसको समझ नहीं, ये कैसे हो सकता है। कई मूर्ख होते हैं, ये ध्यान नहीं रखते। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी अश्लील चीज बच्चे के सामने मत कीजिए, मत ऐसी बातचीत कीजिए। उसका असर उसकी लाइफ में, उसके माइंड में टेप हो जाता है और वो जिंदगी में हमेशा रहता है। जब आप बैठते हैं उसको अच्छे बातें कीजिए, अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा बढ़ने लगा है, भागा दौड़ी करने लगा है, खेलता है, कई बार चोट वगैरह थोड़ी लग जाती है,
तो केयर करना जरूरी है, लेकिन ओवर केयर बुरी है। बच्चे को फिल्टर का पानी पिलाइए, पर अगर नहर का पानी भी अच्छा तो कभी कभी वो भी पिला दीजिए, ताकि हर तरह का पानी जिंदगी में उसके रास आ जाए और उसे एलर्जी ना हो। आरओ का पानी पिलाते रहिए, कोई हर्ज नहीं, पर कभी कभी नॉर्मल भी पिला दीजिए, अच्छा हो। दूषित पानी मत पिलाइए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन ऐसी आदत मत डालिए कि वो आरओ ही पिएगा और कहीं आप जाते हैं और वहां मिलता नहीं, और फिर आपको मुश्किल आएगी, और फिर बच्चे पे एलर्जी जल्दी होती है। तो बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, राम नाम का जाप करते रहे। मां जब दूध देती है, उसे दूध पिलाती है, फीड देती है, तो राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। वाह, सोने पे सुहागा होगा, बच्चा अच्छे संस्कार लेगा, अच्छा तंदुरुस्त बनेगा। और बच्चा खिलौने से खेलना चाहता है, खेलने दीजिए। आप 2-1 साल का बच्चा हो गया, बोलने लगा है, आप जो सिखाना चाहते हैं, अच्छी उम्र है, बोझ मत डालिए, आप टेंशन मत लीजिए, और ना ही बच्चे को टेंशन दीजिए। बच्चे को सिखाइए, इंग्लिश सिखा लीजिए, मां की भाषा उसको अच्छी तरह आने लगी तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। घर में पढ़े लिखे माँ बाप, उसको एक एक वर्ड दे दीजिए। उसको पहले अपनी बॉडी के अंग वगैरह, आईज हैं, ये नोज है, ये लिप्स है, या जो भी आप इस तरह से धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन फ्री। एक दिन एक शब्द सिखा दिया काफी है, 2 सिखा दिए काफी है। इतनी भी टेंशन मत कि बच्चे के बोझ बन जाए, क्योंकि वो सीख रहा है, उस स्टेज में है, तो आप ये चीजें सिखा सकते हैं। और जब आप पढ़ाने बिठाएंगे तो उसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ रही होंगी, अगर आप माँ बाप थोड़ी सी केयर करें तो। खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। इतना फैट नहीं कि वो मोटे हो जाएं, और इतना कम नहीं कि वो सूख जाएं। विटामिन, मिनरल्स, हर चीज का तालमेल बिठा के आप बच्चे को दें। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 साल का हो गया, मां का दूध नहीं पीता, आप दूध दे सकते हैं उसे। दूसरा गऊ का है, गऊ को अच्छी, अगर हरा चारा आप घर में अगर बांध रखी है तो फिर तो कहना ही क्या है। सबसे पहले होती है बकरी, उसके बाद होती है गऊ। आप उसे कुछ भी खिलाते हैं, भैंस का दूध भी बुरा नहीं, लेकिन इनका तो सर्वश्रेष्ठ। आप बकरी को कुछ भी खिला दीजिए और बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट करके दूध के रास्ते आपको वापस दे देगी, और आप उसे लेंगे तो वो एक अलग पावर आएगी। और उसके बाद नंबर गऊ का आता है कि उसे आप जो खिलाते हैं तो उसे अच्छे, जितना का आप कर सकते हैं अच्छी चीजें दीजिए। बिनोले वगैरह, चने वगैरह, गेहूं, ये तो गांव में लोग देते ही देते हैं। हरा चारा, घास होता है एक अलग तरह का, मोथरा या ऐसा घास होता है जिसकी दूब निकलती है, तो वो जबरदस्त होता है, उसमें पावर जबरदस्त होती है। अगर वो मिक्स कर दें हरे चारे में, और वो बच्चा अगर पीता है, तो उसके माइंड पावर और बॉडी पावर बहुत बढ़ती है। इस तरह का खाना भी जरूर दीजिए। पर बच्चों को खाना खिला रहे हैं जब वो दूध छोड़ गया, लेकिन जब वो फीड ले रहा है, मां उसे दूध दे रही है, उस टाइम में मां जो ट्रीटमेंट लेती है, बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। सारे ध्यान से सुने, शोर ना करें, भाइयों से प्रार्थना है, बोले ना। मां, मान लीजिए कोई बीमार हो गई, आप कोई टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि आपकी दवाई का असर बच्चे पे ज्यादा होगा, क्योंकि आप उसे फीड दे रही हैं, दूध दे रही हैं। तो इसलिए कोई भी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टरों से अच्छी तरह से राय करके ही लें। मां के पास जब छोटा बच्चा है, बहुत रिएक्शन होते हैं। आप, बच्चा बेचारा कुछ बोल के बता नहीं पाएगा, केवल छोटा होता है। जब बिल्कुल ही छोटा, तब तो 100% केयर करनी पड़ेगी आपको। जब बच्चा बोलता नहीं, ये 2 महीने का, 4, 6, 9 महीने का, तो उस टाइम तो आपको बहुत बेहद ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कोई गलत टेबलेट ना ले लूं, गलत इंजेक्शन ना हो जाए। तो ये बेहद जरूरी है, ये चीजें ध्यान में रखनी। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही हैं, पर आपको नहीं पता इससे आने वाला समाज बदल सकता है। आने वाले समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। घर में बहुत कुछ है, आप घर की सब्जियां बनाएं। वैसे तो ये टॉपिक और है, पर थोड़ी सी एक बात बीच में आ गई तो आपको बताना चाहेंगे। आप पानी पीते हैं ना, बोतल होती है घर में, कोई भी मिनरल वाटर की बोतल, जैसे यहां मित्र की बोतल, आप पानी देखते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा काट दें,
और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, अच्छी मिट्टी ले लें, जिसमें खाद स्प्रे ना हो तो बेस्ट है। और उसमें थोड़ा सा अगर हो सके तो कर्मी खाद जो होती है वो, केंचुए की खाद जो होती है वो डाल लें, मिक्स कर लें। और उसमें एक बीज लगा दें, 2 बीज लगा दें। पौधे बने तो एक पौधा निकाल दें, एक रहने दें। तो आप घर में उसको श्रृंगार की तरह टांग लें कहीं भी बोतलों को। जो शहरी हैं खास करके उनको बता रहे हैं, जिनकी जमीन जायदाद नहीं होती, घर तो होता है, तो घर में जगह 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 या तो गमले या वो बोतलें टांग लें। तो उनमें अलग अलग तरह की बेल लगा लें, सब्जियां लगा लें, तो घर की सब्जियां होने लगेंगी, घर का हार श्रृंगार होगा। वो माँ बाप खाएंगे, बच्चे को वो फीड देंगे तो बच्चे पे असर बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि रसायन से रहित चीजें आप खा रहे हैं, वही दूध बच्चे को जा रहा है। तो इस तरह से खान पान लाजमी है। बच्चे को 3-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद खाना देना अति जरूरी बनता है, पर धक्के से मत दें। बच्चा नहीं लेना चाहता, मत लेने दें। घंटे बाद चीख निकल जाएगी, अपने आप ही भाग के ले लेगा, टेंशन मत लीजिए। पर अगर फिर भी नहीं लेता, 6-7 घंटे कुछ लेने का मुंह ही नहीं करता, तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि उसके पेट में या कहीं कोई कीड़े या कुछ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक जा सकता है, हमें लगता है उससे ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे भी जा सकता है, और उसको भूख फिर लगेगी। तो ये ध्यान जरूर दीजिए। ये स्वस्थ बच्चा बने, इसके लिए जरूरी है ये बातें ध्यान में रखना। और फिर आप पढ़ने डालते हैं बच्चे को, आप खुद जाएं, बच्चे की क्लासरूम देखें, जाके उसके संगी साथियों को देखें, और पूरी कोशिश कीजिए कि वहां हाइजीनिक तरीके से रहने वाले हों, सफाई खूब हो स्कूल की। ऐसा नहीं कि बहुत गंदगी है और बहुत इस तरह का वातावरण है, तो कोशिश कीजिए आप अपने खुद लग जाइए वहां की सफाई करने में, तो अपने आप ही लोग सफाई रखेंगे। और एक जरूरी बात जो आपको कहना है कि जब बच्चा पढ़ने लग गया है, बेटी चाहे बेटा, पुराने जमाने में क्या होता था, मां से डरते हैं, बाप से डरते हैं बच्चे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे हों मां बाप के साथ जैसे एक यार दोस्त होता है, एक मित्र होता है। 4 साल का बच्चा आपके साथ ऐसे होना चाहिए जैसे दोस्त। उसने थूका भी है तो आपको बताए कि मैंने थूका है, और आप कहें कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया। क्योंकि उसको अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये कलयुग है, बहुत ही गंदा युग है, आपकी बेटी को या बेटे को कोई गलत हरकत करेगा या गलत कुछ करना चाहेगा, तो भाग के आके आपको बताएगा कि मां या पापा मुझे मेरे साथ ऐसे कोई गलत कह रहा था। तो आपको बड़ा आसान होगा अपने बच्चे को नेक बनाना, उसके कैरेक्टर को हाई बनाना। अगर उनसे आप एज ए फ्रेंड रहेंगे, उनसे एक दोस्त की तरह रहेंगे। पर अगर आप उनको डर ही इतना डाल दोगे तो वो कोई भी गलत हरकत को बताएंगे नहीं, और हो सकता है उसका परिणाम बहुत ही गंदा निकले। तो ये बहुत जरूरी है, जब बच्चा चाहे 4 साल का स्कूल जाने लगा है तभी से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो बेबाक आपको हर बात बताएगी, उसकी गलती पे डांटो ना, उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करो। थप्पड़ मारा, ये ऐसे नहीं ठीक आता, ऐसे ठीक आएगा, तो वो गलत है। प्यार से मोल्ड कीजिए। वो छोटा है कि बेटा ये गलती करोगे, अब नाक में कोई बच्चा उंगली मार, उदाहरण के तौर पर, कि बेटा ये उंगली मारोगे, नाखून नाक में लग जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर खून आएगा, फिर इंजेक्शन, इतनी लंबी लंबी सुइयां लगानी पड़ेंगी, तो बच्चा अगली बार हाथ मारेगा ही नहीं। आप थप्पड़ धर देते हो, ताड़ ऐसा क्यों किया था तूने, तू कौन सा नहीं करता था जब बचपन में था, अब बड़ा हो गया तो क्या हो गया। सो कहने का मतलब, उसको बुल्ले शाह वाली बात है कि मंदा समझाना कि इधर पटके इधर लौना जी। सो कहने का मतलब बच्चे को समझाना है ना, उसको अच्छा बनाना है, तो प्यार से क्यों नहीं बनाना चाहते आप, हमें बताइए। मारते क्यों है, क्या मर्दानगी आपकी कि मेरे से डरता है, मेरे से ये है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो बच्चे को खिलौने दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उसकी जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसे एंजॉय करने दीजिए, दोस्त मित्रों के साथ वो खेल रहा है खेलने दीजिए, लेकिन निगाह आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल गलत खेल भी शुरू हो जाते हैं बचपन में ही। कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा किसी से गलत शिक्षा लेके आता है और वो पूरा वो वायरस फैला देता है सब में कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और मां बाप को
बच्चा जब पढ़ने लग गया तो उसे अलग सुलाना ही चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए, जब 4-5 साल का है तो उसे या तो अलग सुलाएं या फिर आप दोनों अलग कमरे में रहें। जब आपकी कोई पर्सनल बात होती है बच्चे के सामने, बिल्कुल पर्सनल बात, आप समझ रहे होंगे, हम बिल्कुल सीधा नहीं कहना चाहते, समझदार को इशारा काफी होता है। जो बिल्कुल ही मियां बीबी की पर्सनल बात होती है उसमें बच्चे को भड़क भी नहीं लगनी चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए, तो आपका बच्चा कैरेक्टर का हाई बनेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो बच्चे को आप ही शिक्षा दे रहे हैं, किसी की शिक्षा लेने की जरूरत ही नहीं उसको। दूसरी बात, अश्लील चीजें बच्चों के सामने वैसे तो देखो ही ना, पर कोई ना कोई बात आप ऐसी देखते हैं, आप अपनी विवाह शादी की या अपनी फोटो या ऐसा कुछ, या टीवी पे कोई प्रोग्राम गलत आ रहा है, ये जो लगता है कि गलत है, कोई भी किसी वगैरह या ये चीजें या ऐसा कुछ, तो हमारा जो नजरिया है कि आप देख लें लेकिन बच्चों को अवॉइड रखें तो ज्यादा अच्छा है। उनका उम्र है कार्टून की, और कार्टून भी ऐसे जो स्वस्थ हों, जिनमें खेलने का, हंसने का, कुछ ऐसी चीजें हों, क्योंकि आजकल कार्टूनों में भी शायद गंदगी परोसी जाती है, तो ये पूरा पूरा ध्यान रखना है, ऐसी चीज बच्चा ना देखने पाए। और बच्चा बढ़ता जा रहा है और उसको होमवर्क करने की आदत डाली, छुट्टियां होती हैं स्कूल से, कई बार महीने की समर वेकेशन या जो भी, यहां भी जैसे विंटर, जैसे कई जगह पे विंटर की होती हैं, तो जो भी छुट्टियां होती हैं, अच्छी आदत ये डालो कि कहो बेटा जो होमवर्क मिला है वो 5-6 दिन में कर ले, जो स्टडी के लिए मिला है वो लास्ट के 5-6 दिन, और जो रिटर्न के लिए मिला है वो पहले कर ले। तो उससे क्या है, बच्चा टेंशन फ्री होके अपनी छुट्टियां मनाएगा, एंजॉय करेगा। और हमने ये खुद करके देखा तो आपको बता रहे हैं, हम छुट्टियां होते ही अपना सारा होमवर्क करके रख देते थे और फिर देखते ही नहीं थे। छुट्टी जब एंड होने वाली थी 6 दिन पहले उनको पढ़ लेते थे, और फिर टीचर कहीं से भी पूछता था झट झट पट 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 बता देते थे ज्यादातर चीजें। तो इसमें पढ़ाई में बड़ा ही मजा आता है और छुट्टियों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आदमी टेंशन फ्री रहता है। ऐसा रहता नहीं कि होमवर्क करने वाला है, वो तो पहले ही कर दिया। तो अगर बच्चे को शुरू से ऐसी आदत डाल लेंगे, साथ में तो आपको खपना नहीं पड़ेगा, ऐसा करना नहीं पड़ेगा यार मुझे ये करना है वो करना है, बच्चे को डांट के, और साथ में बच्चे भी फ्री रहेंगे, यार होमवर्क हुआ है, आप टेंशन फ्री हैं, और मजे आएंगे छुट्टी मनाने में। तो इस तरह का स्वस्थ रीत, और सबसे जरूरी, बच्चा नाम ले लेता है, 4 साल की उम्र हमने मुकर्रर कर दी है, पर उससे पहले अगर हो सके, पॉसिबल जो कि हो सकता है, जब आप सुमरण पे बैठते हैं 2-1 साल के बच्चे को भी बिठा लें कि आजा बेटा तू ये जाप कर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उम्र तो मालिक के हाथ है ना, क्या पता, हम तो यही चाहते हैं मालिक लंबी उम्र दे सबको, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना। पर आपने नारे का जाप करवा दिया, खुदा ना खास्ता मालिक कभी ऐसा ना करे किसी के साथ भी, पर ऐसा होता रहता, आप जानते हैं कि छोटे बच्चे भी कई बार शरीर छोड़ जाते हैं या ऐसा होता है, तो वो नारे का जाप उसे जन्म मरण में नहीं जाने देगा। मालिक ज्यों तो उसकी संभाल करेगा ही करेगा, चाहे कैसे भी करे। तो कितनी बढ़िया परंपरा है ना, अगर आप ऐसा कर दें तो फिर नाम लेता है, और वो आदत आपने डाली हुई है, बच्चे के बहाने आपको भी सुमरण करने की आदत पड़ जाएगी कि यार बच्चे को करवाना है तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। बड़े नहीं करते, बच्चे कर लेते हैं। तो आप सुमरण करें, बच्चों को करवाएं, अब बच्चा बहुत ही अच्छा होता जाएगा। और बच्चे कई बार ये हमें बताते हैं माँ बाप कि पिताजी आपका जो प्रोग्राम चलता है ना, सीडी चलती है, हमें तो कुछ देखने ही नहीं देते, और तो बड़ा मजा आता है कि बड़े मियां था उल्लू राम, छोटे मियां सुबहान अल्लाह। और आप क्या करते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए बच्चे को मोल्ड करते हैं, बेटा वो देख ले, बेटा ये देख ले। आप ही होते हैं जो बच्चों को सत्संग और भजन सुनना बंद करवा देते हैं, ताकि आप उनके साथ बैठ के सीरियल देख सकें, दूसरी चीजें देख सकें। बहुत सारों के साथ ऐसा होगा, हमें लगता है, और हमें झूठ नहीं लगता कभी भी, ये आप कई लोग ऐसा ही कर देते हैं, उनको मोल्ड कर लेते हैं, होना आपको चाहिए। हम ये नहीं कहते सीरियल मत देखो, देखो जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम देख लें, लेकिन कम से कम बच्चे को तो बेचारे को तंग ना करें। जब वो स्कूल गया है तब देख लें, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बना लें कि वो सोया हुआ है तब धीरे से देख लें, दूसरे कमरे में जाके देख लें। लेकिन आप सोचते नहीं, मेरे को परेशानी ना आए, बच्चा बदलता है तो बदलने दो, तो ये गलत।
ठीक है, उसे धीरे धीरे वो बड़ा होगा, सीरियल देखने तो अपने आप ही शुरू कर लेगा, फिक्र ना करो। काल की दुनिया की चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सब लोग जानते हैं। क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तो अजीब सी बात, पर वो कहते ना मुंह आया गल ना रहती है, हमें कहनी पड़ेगी। आद काल से कोई आपने सुना है कि विवाह शादी का स्कूल खुला हो, कि विवाह शादी क्या होती है? स्कूल खुला है क्या ऐसा? कभी नहीं खुला ना, सबको पता है ना, अपने आप पता चलता आ रहा है ना, आद काल से, जब से दुनिया साजी है। तो फिर शिक्षा जो देनी है वो दो ना, बाकी तो अपने आप ही सीख लेंगे वो। क्यों आप गलत शिक्षा की तरफ लेके जाते हो? गांव में होता है कई, अब आजकल तो हट गए, जब पहले पढ़ाई नहीं थी हम सुना करते थे, हम जाया करते थे, कहते थे यार चाचे नु गाल कट के दिखा, देखिए बड़ा ब्रह्मास्त्र छड़वाई जने, ये तो इन्नियां गाला जानदा है, वाह मां दे पुता, कोई अच्छी चीज सिखानी क्या थी, गालियां सिखा दी। तो ये चीजें नहीं सिखानी चाहिए, कुछ भी गलत चीज मत सिखाइए, अच्छी चीज सिखाइए। कोई आता है नारा बोलना सिखाइए, आए तड़ाक से नारा लगाए। कई बच्चों को हमने देखा है, बच्चे आए और उनके घर में कोई मेहमान आए, कहने लगे अंकल आपने राम नाम ले रखा है? कहते हाँ। तो कहते फिर आपने लॉकेट तो नहीं डाल रखा। वो इधर उधर देखने लगा, यार क्या करूं? चलो अंकल आप सुमन करते हो? अंकल का टाइम टाइम फिस, अंकल सिमरण करता हो तो बताए, झूठ बोल नहीं सकते। तो मजा आता है ना जब छोटा सा बच्चा बड़े बड़ों के कान खोल देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा बनाइए ना, अपने बच्चे को सत्कार भी करे और नारा भी लगाए, आए को राम राम नारा बोले और लोग कहें वाह यार क्या कमाल है। और उसे बच्ची बड़ी होती है, आप जो मर्जी कॉन्वेंट स्कूल में डालें, इंटरनेशनल स्कूल में डालें, पर हमारा एक और भी नजरिया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना पीना बनाना आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए, क्योंकि वो आदमी कभी धोखा नहीं फिर खाता जिसको सारे काम आते हैं। निठल्ला मत बनाइए अपने बेटे बेटी को। ईश्वर की कृपा से हमें सिखाया नहीं, लेकिन शाह सतनाम शाह मस्तान का ऐसा रहमत थी, आप सब जानते ही हैं। अब तो ये चटनी से लेके जो चीज मर्जी बनवा लो हमसे, सतगुरु की कृपा से हर चीज बना लेते हैं। हालांकि घर में माताजी ने कभी बनाने नहीं दिया हमें, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे, टूर्नामेंटों पे जाया करते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल था, बच्चे साथ वाले कहते थे आपको आता है? हमने कहा हाँ आता है, फिक्र ना करो। और इसी बात पे एक हंसने की बात भी आपको साथ के साथ सुनाई देते। हम हलवा बना रहे थे, और हलवा आपको पता है भूनना पड़ता है, थोड़ा घी डल जाता है अगर लगने वाला हो, तो घी वगैरह डाल के हमने कहा तो आप कड़छी मारते रहना, हम अभी आते हैं। 10th के पेपर थे और हम मंडी में एक जगह गए हुए थे 20-25 दिनों के लिए, साथी थे हमारे, तो हम थोड़ा चले गए। हमने कहा अभी आए हम, बाहर एक मांगने वाला कोई आ गया, तो हम देखने के वो लंगड़ा लूला है तो उसको कुछ देते हैं, नहीं तो भेजते हैं कि तू आया किस लिए, काम करना खेतों में जाके। तो इतने में हम जब वापिस आए तो हमने देखा हलवा तो कुछ और ही बना फिरता है। हमने उनको कहा ये क्या किया है? कहते हलवा नीचे लग रहा था और मेरे ये साथ वाला कहता पानी डाल दे, तो एक जग पानी डाल दिया, हलवा ऊपर ऐसे घूम रहा था जैसे मेंढे घूम रहे हो, सारा हलवा बाहर आ गया। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, जितना परफेक्ट कर सको वो टैलेंट आपके बच्चे में आ जाएंगे। कोई बुरी चीज नहीं है वो, अरे वो प्लस पॉइंट है आपके बच्चे का जो वो सीखेगा, चाहे आप अमीर ज्यादा हैं चाहे गरीब ज्यादा हैं, ये चीजें आनी चाहिए। ये जिंदगी प्रैक्टिकली इसी का नाम है, तभी आपके बच्चे को परफेक्ट बनेगा, अच्छा रहेगा। और वो गुण है, अवगुण नहीं है, अवगुण निकालिए। बच्चों के सामने कभी लड़िए मत, गलत मित्र बनवाइए मत और बनने मत दीजिए। जैसे जैसे बच्चा अभी मान लीजिए 4-5 साल का हो गया, तो तभी से किससे बैठता है, कौन है उसका दोस्त, कौन मित्र, कौन उसके रिक्शा चालक, कौन बस चालक, कौन उसका टीचर, कौन उसको वहां संभालता है, कौन उसका दोस्त मित्र है, तो ये चीजें आपको नोटिस में लानी होंगी। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, या जिम्मेदार हैं, या आम हैं, या खास हैं, कुछ भी हैं, ये चीजें हर हाल आपके नोटिस में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत साबित करता है, आपका दोस्त है वो बच्चा,
तो आपको उसको मोल्ड करने में देर नहीं लगेगी कि बेटा ये गंदी चीजें होती हैं, इससे ये चीजें होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये मतलब आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप दुखी हो जाओगे, आप चारपाई पे पड़ जाओगे। क्या आप चाहते हो? तो बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता, तो वो फौरन मोल्ड हो जाएगा। पर निगाह तो आपको रखनी पड़ेगी ना। बच्चा आपको हर चीज बताए, ऐसे दोस्त बन जाओ आप मां बाप अपने बच्चे के, तो यकीन मानो आपका बच्चा जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। उसे डरना मत सिखाइए किसी चीज से, बुरे कामों से डरना सिखाइए कि ये बुराइयां आपा नहीं करनी, ये नशे नहीं करने, इससे ये चीजें खराब होती हैं। शुरू में सिगरेट आप अगर पीते हैं, हमें लगता है बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि मां के द्वारा वो जीन्स, वो चीजें आपके बच्चे के अंदर जाएंगी और वो बीमारियों का रूप बड़े होकर धारण कर लेंगी। तो सिगरेट तो बिल्कुल खत्म, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेना चाहिए। बल्कि अगर कोई लेता भी है और नहीं छोड़ पाता तो सत्संग में आए, छुड़वा देंगे। पर बच्चों के लिए बहुत घातक है ये चीज। तो ये बिल्कुल, चाहे आप मजाक में बच्चे को पीना सिखाते हैं कागज का बना के, नहीं, ये डेंजर है, ऐसा मत कीजिए। तो बुराइयों से उन्हें दूर रखने का कार्य आप कीजिए। यकीन मानिए बच्चा बहुत अच्छा नेक बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। खुशी आपको होगी, हमें तो पहले होगी, क्योंकि हमारी औलाद है, वो आपकी नहीं, वो हमारी है। जितनी भी भगवान की औलाद है, चाहे वो हमें गालियां क्यों ना देते हो, हमें बुरा क्यों ना कहते हो, हम दावे से कहते हैं वो ही नहीं, उनकी औलाद भी हमारी औलाद है। हम दावे से कहते हैं, चाहे वो हमें गालियां देते रहे, बुरा कहते रहे, आप जो मानते हो वो उनकी औलाद तो हमारी है ही है। पर हम तो उनकी भी औलाद को कहते हैं कि वो सुधरें, नेक कर्म करें, अच्छा करना सिखाओ अपने बच्चों को, गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। तो ये बचपन से उनका बचपन ऐसा बना दीजिए कि वो महकता गुलदस्ता हो जो कभी मुरझाए ना। वो खुद आपको, आपके घर को महकाए, पूरे समाज को महकाए और आपका रोशन नाम करके बुलंदियों पे ले जाए। ऐसा बच्चा बना दीजिए, ऐसे बच्चे में संस्कार भर दीजिए। तो सुमन करके उसे खाने पीने का सामान जरूर दिया करें। मां या बाप जो भी खाना बनाता है, मां बाप कोई भी खाना बनाए, सुमन करके जरूर बना के दिया करो। और कोशिश करो खाना खाते समय बोला मत करो, ये गंदी आदत है, आप बहुत लोगों में होगी। हमने देखा है, सत्संग करने जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कभी होटल कभी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, वहां इतने चल रहा होता है बक 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 बक। खास करके फॉरेन कंट्री के लोगों का तो हाल ही बुरा है। एक प्याली चाय की लेके बैठ जाएंगे माई के लाल, सारा टेबल रोक लिया, सुबह नाश्ता करने बैठेंगे, लंच तक चलता रहता है प्रोग्राम। या वाह या वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये क्या है समझ नहीं आती, ये खा रहे हैं या दूसरों को पका रहे हैं। इंडियन फिर भी कम है, हमने देखा है, हम तो सच्ची बात कहेंगे, चाहे कड़वी लगे चाहे। इंडियन लोग इतना नहीं, उनको होता है यार शर्म सी आ जाती है, मैं खा हटा चलूं जल्दी से। और यही अच्छी आदत है, खाओ चुप करके, क्योंकि खाते टाइम कोई भी चीज सांस की नली में चली जाती है और वो डेंजर होती है। आज नहीं, आने वाले टाइम में आपके लिए घातक हो सकती है। आराम से बैठ के, पानी पास हो, चाहे बीच में पानी लें, बाद में ना लें, खाने के बाद नहीं। तो यही आदतें आप बच्चों को सिखाएं, कैसे खाना खाना है, कैसे खाने का स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा दुनिया में विचरने वाला है, तो उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कैसे आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं, कईयों को खुद नहीं आता, उनको भी सीख लेना चाहिए बच्चा आने से पहले पहले, कि भाई हाँ ऐसे चम्मच आराम से कटोरी से निकालो, ऐसे नहीं कि ताड़ जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं। कई तो ऐसे चम्मच इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में कटोरी खटकती है और साथ में चमचा तकते हैं। जो खाना खा रहे होते हैं उनको साज सुनता रहता है, यार वो देखते हैं बार बार क्या कर रहा है, वो चम्मच को कटोरी से ताड़ ताड़ मारता रहता है। सामान खाना, कटोरी नहीं खानी। इसलिए इस अंदाज से ऐसे तिरछा करके हल्का सा घुमाएं तो वो सब कुछ आपके साथ आ जाएगा। कबड्डी मत खेलिए चम्मच के साथ। तो ये बच्चों को सिखाएंगे। माता बहनों बोलो ना, लंगर है सबको मिल जाएगा, शोर क्यों कर रखा है। और खिलाने वाले भी बोलो ना, सेवादार बहने चुपचाप खिलाओ। ये अपनी राम कहानी शुरू कर लेते। तो वहीं पे आते हैं कि आप खाने पीने का भी तो सिखाइए ना।
पहनने का भी सिखाइए, बच्चा पहने, कपड़ों पे कुछ गिरने ना दे। ये तो गरीब हो चाहे अमीर हो, कपड़े तो पहनते ही हैं सारे। ये अच्छे संस्कार देना आपका फर्ज है। आप टीचर हैं, माँ बाप पहले टीचर, पहले गुरु हैं बच्चे के। उसे कैसे खाना है, बच्चा गिराए ना कपड़ों पे। तो इस तरह से आप बच्चे को खाना सिखाइए। फिर हाथ जरूर धोने सिखाइए। रफा हाथ, बाथरूम वगैरह जाते हैं हाथ धुलवाएं, खाना खाते हैं हाथ धुलवाएं, क्योंकि हम आपके मां बाप हैं। कोई अन्यथा लेता है तो लेता रहे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। एक बात और हमारे दिमाग में आ रही, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जो हमने अपनी बच्चियों को, बहुत सारों को, बेटों को, बेटियों को सिखाया है, और आज हमारा दिल करता है हम आपको बताएं। और वो चीज ये है, थोड़ी सी और लगती है बोलने में, लेकिन बताना जरूरी है। जब भी आप बाथरूम जाते हैं, पेशाब जाते हैं, लेटरिन वगैरह जाते हैं, हाथ तो धोते ही धोते हैं। तो बाथरूम वगैरह जाते हैं तो पानी से बाथरूम की जगह भी जरूर धोया करें। उसमें कभी इन्फेक्शन जिंदगी में नहीं होगा, ये हम आपको बताते हैं। साबुन मत लगाइए, सिर्फ सादे पानी से, जो नॉर्मल पानी, अच्छा पानी हो। और फिर उसको टॉवल से या टिश्यू पेपर से पोंछ भी जरूर लें, क्योंकि अगर आप गिल्ली जगह छोड़ते हैं तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बाप हैं, आपकी मां भी हैं हम, तो मां नहीं बताएगी बच्चे को तो कौन बताएगा। कई बूढ़े हो गए होंगे, उनको ये पता ही नहीं है इस बात का। आप बताएं, किसी को पता था? जिनको नहीं पता था हाथ खड़ा करके सच सच बताएं। नहीं बताइए, किसी को ही नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था, हाथ नीचे कर ले। तो अब देखिए, अब तो सबको पता चल गया ना। तो कभी इन्फेक्शन नहीं होता। और वो इन्फेक्शन होता है, बड़े लोग बताते नहीं शर्म के मारे, यार मैं क्या बताऊं। ये भी आपकी मूर्खता है। हो गया तो झट से बताइए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है, और फिर इतना बढ़ जाता है कि आपके पास इलाज नहीं रहता। ये इसमें शर्म वाली क्या बात है। तो ये हमारा छोटे बच्चों से आप अगर शुरू करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा आप ऐसा करें, पर पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। पानी में अगर बैक्टीरिया, वायरस पहले से ही है तो ये डेंजर है, उल्टा हो जाता है। उससे कहीं ऐसी जगह पे आप गए हैं, या लगता है आपको पानी दूषित है, पानी खराब है, तो मत धोइए, क्योंकि उससे तो वैसे ही अच्छा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो ये छोटे बच्चों में अगर आप लागू कर लेंगे तो यकीनन उन्हें बहुत से रोग ही नहीं लगते, खास करके बेटियों को, क्योंकि उनके सेंसिटिव एरिया ज्यादा होते हैं और उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर खड़े हैं, ये डॉक्टर कहेंगे पिताजी आपने कहां से डॉक्टरी सीखी, आप इनसे पूछ लीजिए, अभी बाद में पूछेंगे। क्या ये बातें 100% सच नहीं जो हम आपको कह रहे हैं? क्या हर किसी को ये नॉलेज नहीं होना चाहिए था? खास करके बेटियों को बेहद जरूरी है ये चीजें ज्ञान देना। बेटों को तो देना ही देना है, वो भी, उनके लिए भी इन्फेक्शन के डर रहते हैं, लेकिन बेटियों के इन्फेक्शन का डर अगर बेटों में 50% है तो बेटियों में 100% होता है, यानी डबल रहता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि आप हमें माँ बाप कहते हो, तो फिर आज माँ बाप ही की तरह गुरु के रूप में आपको बता रहे हैं ये वचन सारे के सारे। इसलिए हमें लगा कि आप सत्संग तो सुनते ही रहते हो। ऐसा आज बाई चांस वो सीढ़ियां हमारे हाथ में लगी तो ख्याल आया कि भगवान ख्याल देना, अगर मौके पे ये याद आ जाए तो इसी से टॉपिक शुरू कर लें कि बच्चा जब 5-1 साल तक जाता है तो तब तक का ये टॉपिक हमने आपको सुना दिया है। आगे फिर ख्याल आएगा, अगला टॉपिक फिर शुरू कर लेंगे, उससे बड़े का कैसे करना है। तो जल्दी आप ख्याल में करवा दिया करो, अगर भंगीदास पॉसिबल हो कोई पर्ची भेज दिया करें, तो क्या पता कब मालिक ख्याल दे देंगे और फिर आपको बता देंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हर बड़े के लिए भी जरूरी है, छोटे के लिए भी जरूरी है, जो अभी लास्ट में हमने आपको चर्चा की। और इसमें जरूरी है क्या इंजेक्शन लगवाने, जरूरी है क्या ट्रीटमेंट करवाना, ऐसे थोड़ी सी सावधानी से बचा जा सकता है। और इसी तरह बच्चे का आप नाक साफ करते हैं, कई बार हमने देखा है कि बच्चे का नाक साफ करने में बहुत कोताही बरतते हैं, उंगली चढ़ा देते हैं, या बर्ड्स आते हैं रुई के बर्ड्स, तो उसको भी आगे तक कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। पतले बर्ड्स लो और जितना बच्चे के नाक का होल है टच ना होने पाए कोशिश करो, उससे निकालो, तो सेंसिटिव एरिया आपका सेफ रहेगा और बच्चे का नाक भी साफ रहेगा। तो इस तरह से हाइजेनिक तरीके से वो बर्ड्स हो। आप घर में बना लो ना, रुई को उबाल लो 2-3 बार, उबाल के उसका पानी निकाल दो, उसको सुखा लो अच्छी जगह पे कवर करके, वो सूख गई तो कोई भी तीली लेके, जैसे उस तीली पे लपेट लो रुई को, बन गए बर्ड्स।
देसी घर वाले, और उसे इतने पतले बनाओ कि नाक में टच नहीं होना चाहिए इधर उधर, और वो बीच में से उसको नाक को आप साफ कर सकते हैं। इसी तरह कान के आगे तक न जाए, बड़े बड्स मोटा चढ़ा के उसको। तो हमें लगता है ये इस उम्र तक आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि रेगुलरली उनकी इस तरह से सफाई होती रहे। तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और जिनके पास साधन है, डॉक्टरों से चेकअप भी करवाते रहिए, और कोशिश कीजिए कि यहाँ भी एक कैंप जो लगता है उसमें ये कैंप भी हो जाए कि बच्चों का चेकअप कैंप हो जाया करे, तो हमें लगता है बेस्ट है। उसमें उनको ज्ञान दिया जाए, क्लास ले लिए जाए, तो ये बेस्ट रहेगा। आप डॉक्टर तो हैं ही बहुत सारे ऐसे। तो प्यारी साथ संगतियों, हमें लगता है आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी, और हम चाहेंगे कि आपको ये ज्ञान हमेशा देते रहें। सतगुरु मौला ने हमारे अंदर भरा है, और हम चाहते हैं आप तक पहुंचे, और जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि थोड़ा काफी समय हो गया। अब 5 साल 6 साल तक बच्चे तक पहुंचे हैं, अब बड़े बच्चों तक भी अब धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं बाद में। तो आज इतना काफी है। और आप में से कोई जिधर रूहानी जाम पी लिया हो भाइयों की तरफ, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अगर कोई रह गया तो, रह गए आप जो रह गया हो, हाथ हिलाएं खड़ा करके। नहीं, उन्होंने पिया था। और बहनों की तरफ अगर कोई रह गया तो हाथ हिलाएं, चेक करें भाई। अगर कोई बहन रह रही है तो, उधर कोई भाई रह रहा तो जी, तो दोनों बराबर हैं। बैठ जाएं बेटा, सभी जगह रूहानी जाम पी लिया। आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। जितना सुमन किया, सेवा सुमन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। और विदेशों से आए हैं आज मनदीप इंसा, मलेशिया रचनदीप गवांगजू चाइना, बंद सिंह रंजीत कौर भगवंत इंसा, सुभाष इंसा, बलदेव इंसा कनाडा। खड़े होते जाओ। अनुज इंसा, गुरमेल इंसा, सुमन इंसा यूएसए, देवराज इंसा कुवैत, महेंद्र इंसा तरसेम इंसा, कुलविंदर इंसा दोहा कतर, आस्था इंसा न्यूजीलैंड, मुकेश इंसा अंजू इंसा बेटा अनमोल बांग्लादेश, और गुरदीप इंसा ऑस्ट्रेलिया। जी आया नो बेटा, बहुत बहुत स्वागत आपका। मालिक खुशियां दे, सेवा सुन में मन लगे, नारा लगा के बैठ जाए, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। विदेश जाने वाले सोमलाल इंसा बर्मिंगम यूके, विक्रम इंसा, विजय इंसा, विजय इंसा, सुरेंद्र इंसा कनाडा। खड़े होते जाए। श्यामलाल इंसा इटली, सुरेंद्र पाल इंसा दुबई, हरबंस राम इंसा कृष्ण बाला लिबनान, संदीप इंसा कुवैत, मंजू इंसा मस्कट ओमान, रोशनी सतीश कुमार ऑस्ट्रेलिया, परमजीत इंसा सिंगापुर, और वीरपाल इंसा ऑकलैंड। बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना, सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना, और सबको प्रसाद देना बेटा। सो नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना। जी, तो आज आईटी विंग के नेशनल व स्टेट के 56 जिम्मेवार भाई बहनों को प्रसाद दिलवाना चाहते हैं। नेशनल व स्टेट के सेवादार 15,770 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा 55 नए बहन भाई आईटी विंग का प्रसाद लेना चाहते हैं। एक सेवादार न्यूजीलैंड से भी। तो पहले नेशनल के वो आ जाएं जिनका नाम चुना गया है। नेशनल बैंक के भाई विकास इंसा, वेद प्रकाश इंसा, एमसीए, सीपी अरोड़ा इंसा, श्री बंतराम इंसा, सीएसीएस, रितेश इंसा, स्वर्गीय प्रेम इंसा, और कपिल इंसा, श्री प्रेमचंद, बाप का नाम दूसरे नाम पे, कृष्ण गोपाल इंसा, सुरेश इंसा, रवि ग्रोवर इंसा, श्री कृष्ण कुमार, भास्कर इंसा, ऋषि शर्मा इंसा, अर्श इंसा, श्री मोहनलाल इंसा। और ये नेशनल लेवल के हैं। आ जाएं जी सारे लोग। ये पूरे नेशनल के आईटी विंग के हेड हैं, इनको चुना गया है। तो साथ संगत को तो कोई इतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईटी विंग वालों को किसी को है क्या? जी नहीं। तो आ जाएं बेटा माइक के पास। साथ संगत भी नारा लगाए, और आप भी जोर से नारा लगाएं बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद, और सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, और बढ़ चढ़ के सेवा करें। मालिक बढ़ चढ़ के घरों में बरकतें दे, खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बेटा, परिवार के लिए भी ले जाना, आशीर्वाद। ये आईटी विंग क्या है? कईयों को जैसे ट्विटर चलता है, या ये टेलीविजन के जितने भी अपने काम चलेंगे, फिल्म के काम चलेंगे, तो ये सेवादार वो हैं जो उसको संभालेंगे सारी चीजों को। ट्विटर है, इंटरनेट है, बैठे बैठे जो लाइव करते हैं, यहां से साथ संगत वहां जाती, ज्यों का त्यों साथ संगत का जाता है, हमारा जाता है। तो ये उसको सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये उनकी ड्यूटी है पूरे। ये बहुत बड़ा विंग बना है। तो ट्विटर का हमें लगता है आप आज भी अगर हो सके तो वो जो सीडी चला रहे थे वो चला देना। जो ट्विटर का अकाउंट बनाना चाहते हैं बैठे रहिए। वो सारी कितने मिनट की है? 2, 5, 7 कितने मिनट की है? वो 10 मिनट की है।
आप ध्यान से देखोगे तो अपने मोबाइल पे ट्विटर बना सकते हो, और ट्विटर बन गया तो हमसे सीधे कनेक्ट हो सकते हो, हमसे बात आपकी होती रहेगी। 35-40 हजार के करीब साथ संगत बात कर रही है, 35,000 कुछ, तो आप वो अकाउंट बना सकते हैं। और जितने भी पढ़े लिखे सेवादार जिनको आता है, वो जितने भी अकाउंट बनाएंगे दूसरे के, वो सेवा में गिना जाएगा और बदले में खुशियां मालिक जरूर देंगे। तो सारे मिलजुल के अकाउंट बनाए सेवादारों के। आईटीबी में हरियाणा के भाई विपिन इंसान, ललित मिगलानी, विपिन ओम प्रकाश इंसान, ललित मिगलानी, धर्मवीर, लक्ष्मण इंसान, बसंत इंसान, अशोक इंसान, ईश्वरचंद, हरीश इंसान, श्यामलाल जी, पंकज गर्ग इंसान, प्रेम कुमार इंसान, दिनेश इंसान, श्री सहिंद्र पाल। तो ये आ जाए हरियाणा के। इसके साथ साथ पंजाब के हैं काव्य इंसान, श्री सुरेश इंसान, लवली इंसान, पवन इंसान, सुरेंद्र इंसान, हरवंश इंसान, धीरज इंसान, सुरेंद्र इंसान, अमित इंसान, तरसेम चंद्र इंसान, इकबाल इंसान, रविंदर इंसान, यादविंदर इंसान और संत सिंह। ये पंजाब के आते जाइए। और डेरा सच्चा सौदा में जो रह रहे हैं, और दिल्ली NCRI के जो विंग के हैं, राजकुमार इंसान, देवराज, ईशु इंसान, अशोक इंसान, प्रवीण इंसान, प्रमोद इंसान, विकास मित्तल, श्यामलाल मित्तल, अरुण इंसान, जयसिंह, दिनेश इंसान, राजपाल, विवेक इंसान, मंगत राम इंसान। तो ये दिल्ली और NCR। और डेरे के नेशनल बैंक की बहनें, रश्मि इंसान, वाइफ ऑफ जतिन इंसान, रितिका इंसान, डॉक्टर ऑफ बलदेव कुमार, सुप्रिया इंसान, वाइफ ऑफ अरुण इंसान, कोमल इंसान, डॉक्टर ऑफ जोगेश्वर दयाल इंसान, रश्मि इंसान, वाइफ ऑफ सुशांत गुप्ता, गीतिका इंसान, डॉक्टर ऑफ जवाहरलाल अरोड़ा, निधि इंसान, डॉक्टर ऑफ सुरेश शेतिया। ये नेशनल बैंक की बहनें। तो पहले ये भाई आगे हैं, तो आ जाए, माइक के पास आ जाए बेटा। और आप भी और सत्संग जोर से नारा बोलें, जोर से। तो मालिक रहमो करम से नवाजे, बढ़ चढ़ के सेवा करो, बहुत बढ़िया चीजें बनाओ बेटा, मालिक खुशियां दे। और आपके लिए दफ्तर वगैरह वो सारे बन रहे हैं, तो वो गोपीराम जगजीत की ड्यूटी है, वो हिम्मत से इनके दफ्तर वगैरह भी बनवा दें जल्दी से, पांडे जी बता देंगे आपको। तो आशीर्वाद बेटा, सो बैठ जाएं, जोर शोर से सेवा करें, मालिक रहमो करम से नवाजे। तो ये नेशनल बैंक की बहनें आई हैं, आ जाए माइक के पास। तो साथ संगत और आप भी जोर से नारा बोले बेटा। आपका भी सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए बेटा। सो जोर शोर से सेवा करना, आगे बढ़ना। हाँ बैठ जाएं बेटा और हिम्मत से आगे बढ़ो। हरियाणा की बहनें हैं, हीना इंसान, डॉक्टर ऑफ अनिल इंसान, लीनू इंसान, वाइफ ऑफ विपिन इंसान, सपना इंसान, डॉक्टर ऑफ राम कुमार इंसान, तमन्ना इंसान, डॉक्टर ऑफ अनिल कुमार इंसान, नेहा इंसान, डॉक्टर ऑफ राजेश इंसान, और पायल इंसान, डॉक्टर ऑफ नरेश इंसान, नेहा इंसान, डॉक्टर ऑफ रमेश इंसान। ये हरियाणा की हैं। पंजाब की है बहनें हैं, आ जाएं वो भी। श्वेता इंसान, डॉक्टर ऑफ चंद्रमोहन इंसान, नेहा इंसान, डॉक्टर ऑफ पवन इंसान, रेणु शर्मा इंसान, डॉक्टर ऑफ मदन गोपाल इंसान, पायल इंसान, डॉक्टर ऑफ सतीश ग्रोवर, अमरजोत इंसान, डॉक्टर ऑफ कृष्ण कुमार, शिफाली इंसान, डॉक्टर ऑफ रवि इंसान, नेहा जगा इंसान, डॉक्टर ऑफ सतीश कुमार जगा। तो दिल्ली NCR की बहनें वो भी आ जाएं। साक्षी इंसान, डॉक्टर ऑफ मोनीश इंसान, रीता इंसान, डॉक्टर ऑफ सुरेंद्रपाल इंसान, दिव्या इंसान, वाइफ ऑफ अशोक इंसान, नेहा इंसान, डॉक्टर ऑफ सुनील कुमार इंसान, और अलीशा इंसान, डॉक्टर ऑफ महेश इंसान, अनु इंसान, डॉक्टर ऑफ दीवान चंद इंसान। तो ये भी आ जाएं। और जी, तो सारी साथ संगत और आप माइक के पास जोर से नारा बोले बेटा। जी, तो सबका सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, बढ़ चढ़ के आप इस विंग में तरक्की करें बेटा, और घरों में बरकतें आए सब सेवादारों के। सो बढ़ चढ़ के समय भी दें बेटा, उतना समय मालिक घरों में बरकतें और बख्शें, सबको बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए परिवारों के लिए भी। नाम की जो गिनती है पंजाब के अनुसार 1996, हरियाणा 1938, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 1556, और लिटिल रोजी सरसा 1523, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 1031, राजस्थान 822, बेबी पिंक रोजी तारानगर 426, बटरलाइन सरसा 247, दिल्ली 191, बिहार 106, यूपी 102, हिमाचल प्रदेश 5, मध्य प्रदेश उत्तराखंड 1, और कुल गिनती हुई है 17,100, और यहां हुई है लगभग 10,000 के करीब, क्योंकि कुछ लोग अपने आप भी आ जाते हैं। सो एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जो भी साथ संगत पधारी है, बहुत बहुत स्वागत, और सबकी हाजिरी मंजूर। जो नहीं आए, मालिक से दुआ है कि वो आए, और जो आए हैं वो झोलियां भर के ले जाएं, मालिक से दुआ, घरों में बरकतें आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जो हैं वो 66,704 हो गए हैं जी। संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर। शाबाश, मालिक खुशियां दे। और शास्त्र में टीनेज वॉरियर्स के जो छोटी उम्र के 13 से
19 साल तक उनकी संख्या हो गई है 1159। वाह, वो भी बहुत बढ़िया आशीर्वाद। और एक नए 45 में बहन भाई शास्त्र की फोर्स में स्टेट लेवल की जिम्मेदार भाई बहनों को प्रसाद दिलाना चाहते हैं। आ जाए भाई, खड़े हो जाए अपनी जगह। जोगा स्केटिंग थ्रोबॉल के प्लेयर्स को आप जी के चेक दिलवाना है जी, तो वो चेक फिर दिलाना। अभी शादी वाले जितने भी परिवार आए हैं सबकी हाजिरी मंजूर और वो लाइन में आ जाए, क्योंकि जल्दी करें। आपको पता है ये 15-16 परिवार हैं, वो जल्दी से लाइन में आ जाएं। और जुम्मेवार सामने यहां बनती लाइन, थोड़ा पीछे वो टीवी के पास जी। कोई बात नहीं, डेकोरेशन तो इन बच्चों के लिए है। आ जाए। शाबाश। आप फिक्र ना कीजिए, आपकी हाजिरी दरगाह में जरूर लगवाएंगे और मालिक से आपके लिए और ज्यादा खुशियां दिलवाएंगे। आ जाए भाई, चलें बेटा, उधर सामने खड़े हो जाएं। आप अगर उनको पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई पहचान वाला। क्योंकि सारी जिंदगी तो बातचीत चलेगी तो अभी से हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। जी आप बता दें बेटा, ठीक है सब। तो बेटा हाँ, चेक कर लेंगे। शाबाश वकील साहब, कोई हर्ज नहीं। और बहुत से हमारे बेटे बेटियां शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना है। तो बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और मालिक खुशियों से नवाजे, दिया में रहमत से नवाजे। हाँ, हार दे दें और जब बोलेंगे तब हार डालना है। हाँ, एक बार चाहे मुंह इधर ही रख ले, अच्छी बात है। चाहे इधर ही रखें, कोई बात नहीं। आपने अगर इधर मुंह कर रखा है तो इधर कर लें, कोई बात नहीं बेटा। अभी आपको बोलेंगे, हार पकड़ लें, हार जरूर ले लें। लड़कियां पहले हार पकड़ लें, लड़कों को बाद में दिया जाएगा हार। तो या दे दें, अगर थोड़ा संभाल के रखें, अड़े ना हार भी लड़कों को भी दे दें। तो जितना भी आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं विवाह शादी की खुशी में, मालिक कई गुना बढ़ चढ़ के उससे ज्यादा आपको खुशियां दें, सेवा सुन में मन लगे। और उन परिवारों को भी मालिक रहमो करम से नवाजे, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुन में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे, खुशियों से लवरेज करे, खुशियां इनके कदम चूमे, ये मालिक से दुआ करते हैं। हाँ जी, अब आपको माला अगर आ गई है, कईयों के पास आई नहीं, 2 बच्चे आ गई माला, एक बेटी के पास शायद माला, हाँ उनकी माला दे दें भाई जी। तो अब आप एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें बेटा, एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें, चाहे इधर को मुंह कर लें दोनों, चाहे हमारे ऐसे खड़े हो जैसे, ऐसे भी ठीक है। तो नारा लगा के आप हार डालें बेटा जी, और साजी साज बजाएं भाई, हार डालें एक दूसरे को जी। डालें पहले बेटी और फिर बेटा। बहुत आशीर्वाद और मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और ये भी अपने आप एक बेमिसाल बात है कि कुछ सेकंड में ही इतनी शादियां 15 की 15 एक पल में हो गई, तो ये बेमिसाल है और मालिक की दरगाह में मंजूर होती हैं, कानूनी तौर पे लिखा जाता है। साथ संगत भगवान का रूप, तो वो सब मंजूर होता है। सो आशीर्वाद बेटा। अब आप लड़कियां बेटियां इधर जाएं, बेटे उधर, तो आप जा सकते हैं बेटा। शादी का प्रोग्राम पूरा हो गया है। पिताजी आप जी की प्रेरणा से आशियाना के तहत ब्लॉकों द्वारा मकान बना के दिए गए हैं। पहला किरनी इंसान पत्नी बलदेव राज निवासी काड़ावाली ब्लॉक जलालाना साहब, जिला सिरसा हरियाणा। ब्लॉक वाले खड़े होते जाएं और लड़के लड़कियां जिनको मकान दिए जा रहे हैं इधर आते जाएं। मीरा देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल निवासी जैतपुर ब्लॉक बदरपुर दिल्ली। विधवा बहन आशा देवी पत्नी राजेश सिंह निवासी गंग बिहार ब्लॉक गोकुलपुर दिल्ली। और विधवा बहन कमलेश इंसा पत्नी सतपाल निवासी हरिपुरा ब्लॉक विजयनगर। विधवा बहन चरणजीत कौर इंसा पत्नी जरनैल सिंह निवासी 12 ब्लॉक पटियाला। गुरप्रीत कौर इंसा पुत्री ज्ञान सिंह निवासी जलूर ब्लॉक बरनाला तनौला। मनजीत इंसा पत्नी बलवीर सिंह निवासी हंडियाया ब्लॉक बरनाला तनौला। और महेंद्र कौर पत्नी मंगू सिंह निवासी नंगल ब्लॉक बरनाला तनौला। विधवा बहन चरणजीत कौर इंसा पत्नी गुरजन सिंह निवासी दीवा गंडुआ ब्लॉक अमलो। गुरमीत कौर पत्नी हरजिंदर सिंह निवासी
कलाल माजरा ब्लाक अमलो विधवा बहन रेशमा इंसा पत्नी ललित कुमार निवासी रतिया, विधवा बहन हरवंश कौर पत्नी गुरमेल सिंह निवासी मालवाल ब्लाक अमलो, पहला जो ब्लाक था रतिया था जी। तो बलविंदर कौर पत्नी बलकार सिंह निवासी अमलो ब्लाक अमलो, मनजीत कौर पत्नी दर्शन राम निवासी कपूरगढ़ ब्लाक अमलो, इंद्रजीत कौर पत्नी परमजीत सिंह निवासी अलादादपुरा ब्लाक अमलो। और चाबी लेने वाले भाई छिंदरपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी चूनावड़ ब्लाक चूनावड़, गुरसेवक इंसा पुत्र सुरजाराम निवासी गुरतली ब्लाक नरवाणा, मोहन इंसा पुत्र श्री गेंदालाल निवासी गंगा बिहार ब्लाक गोकुलपुर, अंग्रेज सिंह इंसा पुत्र श्री जीत सिंह निवासी बठिंडा ब्लाक बठिंडा, गुरचरण सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी बिजलपुर ब्लाक सुनाम, जसविंदर सिंह इंसा पुत्र कृपाल सिंह निवासी मुक्तसर साहब, जयमल सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह निवासी श्री गंगानगर। तो ये सारे आ जाएं जिनको चाबियां दी जानी है। तो आप आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं भाई। आप बचनों पे पक्के रहना बेटा, सेवा सुनने में मन लगे, बचनों पे पक्के रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। मालिक से दुआ करते। और जिन ब्लाकों ने तन मन धन से इसमें सेवा की है, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़ता जाए, मन हार जाए, आत्मा की जीत हो, मालिक रहमो करम से नवाजे। आप प्रसाद लेना खुद भी, और जो सेवा करते थे उनके लिए भी लेके जाना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। शाबाश बच्चों शाबाश। इस कलयुग में कोई